इस टाइप का वीडियो एडिटिंग आप भी कर सकते हो अपने फ़ोन में। आज की इस वीडियो पे बताने वाला हूँ कैसे आप अपने कैपकट एप्लीकेशन में कुछ इस तरह की ट्रेंडिंग ट्रांजैक्शन एडिट कर सकते हैं, वो भी सिंपल स्टेप को फॉलो करके। इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है आज के टाइम पे, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। और लास्ट में एक चीज़ बताया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा उस चीज़ को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा ऑलरेडी VPN कनेक्टेड है, तो हम लोग डायरेक्ट कैपकट की तरफ बढ़ते हैं। कैपकट ओपन करनी है आप लोगों को, न्यू वीडियो में आनी है और जो क्लिप आप सेलेक्ट किए हैं, पहले से सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद सभी वीडियो ऐड हो जाएगी। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद ऑडियो सेलेक्ट करनी है आप लोगों को, तो एक्सट्रैक्ट में आनी है। एक्सट्रैक्ट के बाद आप लोगों को डायरेक्ट ऑडियो सेलेक्ट करनी है और एक्सट्रैक्ट एंड ऑडियो पर क्लिक कर देनी है आप लोगों को। ऑडियो सेट होने के बाद स्लाइड कीजिएगा तो बीट का ऑप्शन शो होगा, बीट पे आनी है, ऑटो जनरेट कर देनी है आप लोगों को। अगर मैनुअली भी करनी है तो आप लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, थोड़ी देर वेट करनी है, बीट ऑटो जनरेट हो जाएगी। आप लोगों को इंटेंस पे रखनी है, इंटेंस पे रख सकते हैं, लाइट पे रखनी है, लाइट पे रख सकते हैं, अगर मिडिल में रखनी है मिडिल में भी रख सकते हैं। अपना जो ऑडियो आप क्लिप लिए हो आप उसके हिसाब से आप रख सकते हो। ऑडियो का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। आगे बढ़ते हैं स्लोमो की तरफ। स्पीड में आना है, कम में जाने के बाद कस्टम में आना है और जो आपको ये 5 डॉट दिखाई दे रही है उसको धीरे धीरे करके नीचे लेके आना है अपने बीट के हिसाब से। आपका बीट जहाँ तक है वहाँ तक ही वीडियो को लेके आनी है। उससे अगर ज़्यादा आ रही है तो स्प्लिट करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए फटाफट सब हम कर लेते हैं। टोटल वीडियो सेम करनी है, बीट के हिसाब से लेके जानी है आपको। अगर आपका वीडियो अगर बड़ा है तो उसको भी आप स्प्लिट करके डिलीट कर देनी है आपको। स्मूथ स्लो मोशन करनी है। आगे मैं प्रोसेस बताया हूँ, उससे आप स्मूथ स्लो मोशन कैसे कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीड में आनी है आप लोगों को। स्पीड में आने के बाद कब में जानी है, कब के बाद कस्टम में, और देखिए नीचे लिखा हुआ है स्मूथ स्लो मोशन, उस पे जाके बेटर क्वालिटी आप लोगों को कर देनी है। टोटल वीडियो पे आप लोग को अप्लाई सेम करनी है। तो चलिए फटाफट हम भी कर लेते हैं इस चीज़ को। ऑडियो में आने के बाद साउंड इफेक्ट्स में आनी है आप लोगों को, और एक साउंड इफेक्ट है, उसका मैं नाम दे दे रहा हूँ डिस्प्ले पे, आप लोग वो सर्च कर लीजिएगा। सनडाउन इम्पैक्ट साउंड है, उसको आप लोगों को सेलेक्ट करनी है और कुछ अपने बीट के हिसाब से उसको सेट कर लेनी है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आप लोगों को उस चीज़ को सेट कर लेनी है। 1 से 2 बार साउंड को सुनना है और बीट के हिसाब से ही उसको सेट करना है। ये ध्यान में रखिएगा, से बीट जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो एग्जैक्ट साउंड वहीं पे आनी चाहिए। जो साउंड इफेक्ट आप लिए हैं उसका अगर वॉल्यूम कम है तो उस वॉल्यूम को बढ़ाकर आपको उस साउंड को सुन के बीट के हिसाब से सेट कर लेनी है। सेकेंड वाले क्लिप को सिलेक्ट करनी है और शुरू का ही पार्ट आपको फ्रीज करनी है। एकदम जस्ट का पार्ट, जो शुरू का जस्ट का पार्ट है उसको आप लोगों को सिलेक्ट करनी है और फ्रीज में जाके उस पार्ट को फ्रीज कर देनी है आपको। फ्रीज होने के बाद ओवर लेयर पे जानी है और ओवर लेयर को सिलेक्ट कर लेनी है। सेट करके जो भी एक्स्ट्रा वाली पार्ट है उसको आप लोगों को डिलीट कर देनी है, नहीं तो कुछ इस तरह से पकड़ के आप लोगों को नीचे की तरफ खींच देनी है, अंदर की तरफ, और फिर से उसको सेट कर लेनी है। ओवर लेयर को सिलेक्ट करनी है और रिमूव BG पे आ जानी है और ऑटो रिमूवल कर देनी है। स्टॉक जो दूसरा वाला इफेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलर लेना है वो कलर ले सकते हो। मैं तो पीला ले रहा हूँ। उसके बाद में साइज़ को एडजस्ट कर लेनी है। साइज़ को मैं यही 53 रख रहा हूँ, आप 55 भी रख सकते हो, और मैं 65 रख रहा हूँ, आप 70 भी रख सकते हो। की फ्रेम करनी है, फर्स्ट में एक की देनी है और लास्ट में एक की देनी है। फर्स्ट में आके फिर से वीडियो को आपको जूम इन कर लेनी है और कुछ इस तरीके से डाउन कर लेनी है। ग्राफिक में जानी है, कर्व इन वाला आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ग्राफिक को भी एडजस्ट करना है, तो फर्स्ट क्या करना है, 2 की फ्रेम देना है आपको। 2 की देने के बाद कुछ इस तरीके से दोनों की को सेट कर देनी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा उस चीज़ का। थर्ड क्लिप को सिलेक्ट करनी है,
फिर से फ्रीज पे जानी है, ओवर लेयर पे जानी है और उसके बाद रिमूव बीजी पे जानी है। ये तीनों प्रोसेस आप लोगों को कर लेनी है। सेम जो सेकेंड वाले क्लिप में किए हैं वही थर्ड वाले क्लिप में भी सेम होगा। उसके पहले आपको मेन ट्रैक में आनी है, जो क्लिप है उसको सिलेक्ट करनी है और उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देनी है। कुछ इस प्रकार से करनी है, मैं बता दे रहा हूँ। एडजस्ट में आनी है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, सिचुएशन को पूरा कम कर देना है, शार्पनेस को क्लैरिटी को बढ़ा देना है, शार्पनेस को भी बढ़ा देना है और शैडो को भी कम कर देना है, थोड़ा सा ओके कर देना है। मेन ट्रैक को रिव्यू कर लेना है, ओवर लेयर वाले को सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से नीचे करके और मेन ट्रैक को रिव्यू कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप ये है, मास्किंग में आनी है, मिनर इफेक्ट में आनी है और कुछ इस प्रकार से सेट कर लेनी है। फर्स्ट वाले जो ओवर लेयर था उसको एनिमेशन में जानी है और फ्लैश इन को सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे एडजस्ट में 0.4 सेलेक्ट करके ओके कर देनी है। फिर से ओवर लेयर को सिलेक्ट करनी है और डुप्लीकेट में जानी है, उसको डुप्लीकेट करके कुछ इस प्रकार से सेट कर लेनी है। नीचे वाले क्लिप को सिलेक्ट करके फिर उससे मास्किंग में जानी है और मिनर में जाने के बाद कुछ इस प्रकार से डाउन करके सेट कर देनी है। आप जितना भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, मैं इतना ले रहा हूँ। आपको अगर ज़्यादा लेना हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम लेना है तो कम भी ले सकते हैं। नीचे वाले क्लिप को सिलेक्ट करनी है और फिर से डुप्लीकेट में जानी है, लेयर को डाउन कर लेनी है कुछ इस प्रकार से और उसको सेट कर देनी है और चेक कर लेनी है एक बार। थर्ड वाले लेयर को सिलेक्ट करनी है, मास्किंग में जानी है और कुछ इस प्रकार से सेट कर लेनी है। अगर थोड़ा छोटा है तो उसको 12 कर लेना है। सेट करने के बाद उसको ओके कर देनी है। एक बार चेक कर लेनी है, जहाँ पे एनिमेशन ख़त्म हो रहा है उसके बाद से उसको स्प्लिट कर देनी है और उस चीज़ को डिलीट कर देनी है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है उसको डिलीट कर देनी है। मेन ट्रैक को सिलेक्ट करनी है और एनिमेशन में जाके अनफोल्ड करके उसको सेट कर लेनी है। ओवर लेयर को सिलेक्ट करनी है, एनिमेशन में जानी है, अनफोल्ड को पूरा फुल कर लेनी है 0.9s करके। फिर से मेन ट्रैक पे आनी है और सेम उसी इफेक्ट को सिलेक्ट करके 0.3s कर लेनी है और ओके कर देनी है। फोर्थ वाले क्लिप पे आनी है और जो प्रोसेस हम लोग थर्ड वाले क्लिप के साथ किए हैं सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करनी है। फ्रीज करनी है, ओवर लेयर करनी है और रिमूव बीजी करनी है आपको। फोर्थ वाले क्लिप को जो हम लोगों ने फ्रीज किया है कुछ इस प्रकार से उसको सेट करनी है। ओवर लेयर वाले क्लिप को सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से आपको सीधे बॉडी इफेक्ट में जानी है और एक इफेक्ट आती है वोर्टेक्स डिसोल्व करके, उसको आप लोगों को वीडियो में ऐड कर लेनी है। ऐड होने के बाद कुछ एडजस्टमेंट करनी है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, हॉरिजेंटल करनी है, कुछ माइनस करनी है, कुछ प्लस करनी है। मैं तो ट्राई करूँगा से आप अपने ही मन से करो, क्योंकि आप अपने मन से करोगे तो आपको समझ में आएगा आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, वो प्रोसेस आपको समझ में आएगी। तो मैं ट्राई करूँगा आप खुद से करो। की फ्रेमिंग करनी है, सिंपल सा स्टेप है। फर्स्ट में एक की देनी है और लास्ट में एक की देनी है और फर्स्ट वाले की पे आके कुछ इस प्रकार से अपने ओवर लेयर को छोटी कर लेनी है और नीचे की तरफ कर लेनी है। एकदम सिंपल सा स्टेप है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है ग्राफिक का। ग्राफिक में आनी है, स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल करने के बाद रिबॉन्ड करके एक ऑप्शन आएगी, उसको सिलेक्ट करके ओके कर देनी है। एनिमेशन में आनी है, एनिमेशन के बाद आउट पे जानी है और फोल्ड करके एक इफेक्ट शो होगी, उस इफेक्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देनी है। होने के बाद मेन ट्रैक को सिलेक्ट करनी है, फिर से एनिमेशन में जानी है, अनफोल्ड करके एक इफेक्ट शो होगी, उसको सिलेक्ट करके 0.3s कर लेनी है और ओके कर देनी है। जो ऑडियो हम लोग शुरू में लगाए हुए थे उसी ऑडियो को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करके और उसको आगे लेके चले आनी है और कुछ इस प्रकार से उसको सेट कर लेनी है। अपने बीट के हिसाब से उसको सेट कर देनी है। वीडियो के फर्स्ट में आनी है इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट, उसके बाद वाइट फ्लैश 2 करके एक इफेक्ट होगी, उसको सेलेक्ट करके ओके कर देनी है और एडजस्ट करनी है कुछ इस प्रकार से। ग्लो के 11 रख देनी है और स्पीड को मिडिल में रख के ओके कर देनी है। शुरुआत में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ का बात किया था, वो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। साउंड इफेक्ट्स में आनी है, कैमरा फ्लैश साउंड करके एक ऑप्शन आएगी, उसको सेलेक्ट करके ओके कर लेनी है और कुछ इस प्रकार से आपको सेट करनी है। बीट के हिसाब से आपको साउंड सेट करनी है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बीट के हिसाब से ही साउंड सेट कीजिएगा। कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट लेयर कर करके और 3 लेयर आप लोगों को डालनी है, सिंगल लेयर से नहीं होगा, ट्रिपल लेयर डालनी है। पहला वाली बीट के हिसाब से डालनी है और दूसरा और तीसरा वो इफेक्ट के हिसाब से डालनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पहला बीट के हिसाब से डालनी है और दूसरा और तीसरा जो है वो इफेक्ट के हिसाब से डालनी है। म्यूजिक में जब एक्स्ट्रा साउंड डाला जाता है
तो म्यूजिक का जो क्वालिटी होता है वो बढ़ता है। तो आप लोग उस हिसाब से इस साउंड को सेट कर लीजिएगा और देखने में अच्छा लगता है। इसके लिए ये साउंड एडेड साउंड है। यहाँ पे एक और साउंड ऐड करनी है जो आपको साउंड इफेक्ट्स में मिलेगी। बूम विंड करके एक साउंड है, उसको भी ऐड करके कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेनी है। आपको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करनी है, देख लेनी है आपका जो मेन ट्रैक है वो कहाँ पे फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे ही इस साउंड को ऐड करनी है। आपको लास्ट वाली क्लिप पे आ जानी है, वीडियो इफेक्ट में जानी है और फेसिंग सेट करके एक इफेक्ट आएगा, उसको सेलेक्ट करने के बाद लास्ट वाले क्लिप पे कुछ इस तरीके से सेट कर देनी है। एक लास्ट इफेक्ट बची हुई है, एनिमेशन में जानी है और अनफोल्ड करके एक इफेक्ट शो होगी, उसको सेलेक्ट करके 0.9s कर देनी है और ओके कर देनी है। सॉरी अगर इस वीडियो में हमसे कहीं भी बोलने में या कुछ करने में गलती हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। इस ऑडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ से ले सकते हो आप। नहीं तो इसका शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, वहाँ से भी जाके आप लोग इस गाने के सुन के वहाँ से भी ले सकते हो। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी सी वीडियो में, जब तक के लिए राम राम। आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।